वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट जो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कंपोनेंट और साथ साथ में हार्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हमारा हार्ट किस तरीके से काम करता है। लेट्स स्टार्ट। ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी। ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का लिक्विड होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है? सर्कुलेट होता है। इट इज रेड इन कलर बिकॉज इट कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये रेड कलर का क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसके पास रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड आर, मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ब्लड के? प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ये चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा क्या। प्लाज्मा क्या होता है? द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्लाज्मा। इट इज अ कलरलेस लिक्विड विच कंटेन मेनली अ वाटर। कैसा होता है? किस कलर का होता है? कलरलेस लिक्विड होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। मेनली इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा के पास 90 से लेकर 92% क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। विथ मेनी सब्सटेंस, और भी बहुत सारे डिसॉल्व सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा कंटेन 90% वाटर एंड सम सब्सटेंस, और भी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जैसे प्रोटीन होता है, डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया और हार्मोन्स, ये सब किसके पास प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा के पास प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि रेड ब्लड सेल क्या होता है। रेड ब्लड सेल को कॉमनली इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। कभी कभी एमसीक्यूज में इरिथ्रोसाइट भी लिखा रहता है। जहां भी इरिथ्रोसाइट लिखा है इसका मतलब क्या है? किसके बारे में बात की जा रही है? आरबीसी के बारे में बात की जा रही है। इट इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी रेड कलर का क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसके पास कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आरबीसी रेड कलर का होता है। रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल आरबीसी क्या करता है? आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन को कैरी करने में। हीमोग्लोबिन परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू। हीमोग्लोबिन करता क्या है? ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कहां से कैरी करता है? लंग से कैरी करता है और क्या करता है? बॉडी टिश्यू में ट्रांसफर करता है। आरबीसी आर सर्कुलर इन शेप। आरबीसी का शेप कैसा होता है? सर्कुलर शेप का होता है। एंड डू नॉट हैव न्यूक्लियस, और आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। ये भी क्वेश्चन में पूछा आता है कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। सो आरबीसी के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लाइफ स्पैन कितना आरबीसी का? 120 डेज होता है। कितना होता है? 120 डेज। और कितना प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर आरबीसी? 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी वर टेक प्लेस इन बोन मैरो। आरबीसी का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। और आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन के अंदर। आरबीसी का फॉर्मेशन किस में होता है? बोन मैरो में। और आरबीसी डिस्ट्रॉय किसके अंदर होता है? स्प्लीन में। रेड ब्लड सेल, उसके बाद ये तो रहा रेड ब्लड सेल के बारे में। उसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को कॉमनली ल्यूकोसाइट कहा जाता है और रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। It will fight the infection and protect us from disease. WBC करता क्या है? ये इन्फेक्शन से फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। WBC कैन मेक अ केमिकल विच इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। WBC क्या करता है? व्हाइट ब्लड सेल केमिकल बनाता है जिसे बोलते हैं एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज करता है क्या? ये इन्फेक्शन से फाइट करता है। जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उससे फाइट कौन करता है? WBC करता है। इसीलिए WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को पैथोजन से क्या करता है? इन्फेक्शन से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और WBC इन रेगुलर शेप का होता है, इसका शेप प्रॉपर नहीं होता है, जबकि आरबीसी कैसा होता है? रेगुलर शेप का होता है। और इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट आरबीसी के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लाइफ स्पैन कितनी होती है? 1 to 2 वीक। और ये WBC आरबीसी के कंपेरिजन में WBC की लाइफ स्पैन कम होती। कितनी होती? 1 to 2 वीक। और कितना प्रेजेंट होता है? 6000 से 8000 प्रेजेंट होता है WBC किसके अंदर? ब्लड के अंदर। और आरबीसी कितना होता है? 5 to 5.5 मिलियन प्रेजेंट होता है।
प्लेटलेट्स को कॉमनली थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। इट इज अ टीनी फ्रैगमेंट ऑफ स्पेशल ऑल फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। ये क्या होता है? टीनी फ्रैगमेंट होता है जो कि किसके अंदर बनता है? बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर एक स्पेशल टिश्यू या स्पेशल सेल प्रेजेंट होती, उसके अंदर प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। उस स्पेशल सेल को बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट, उसी के अंदर प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। जिस तरीके से आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, उस तरीके से प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन ये होता है, प्लेटलेट्स करता क्या? कोगुलेशन में हेल्प करता है। जैसे कभी कभी में चोट लग जाती है तो अचानक से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। किसकी वजह से स्टॉप होती है? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की प्रेजेंट की वजह से ऐसा होता है। और कभी कभी अगर नहीं स्टॉप हो रही तो इसका मतलब हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं स्टॉप होती। इसलिए यहाँ पे लिखा है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने ब्लड के 4 कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन से? पहले हमने पढ़ा प्लाज्मा के बारे में, फिर पढ़ा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा हार्ट काम करता है, हार्ट के पास कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। वुमेन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। इट इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। हमारा हार्ट कैसा होता है? मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन का मतलब होता है सेंटर में प्रेजेंट होता है। इट इज सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। इन बिटवीन 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और थोड़ा सा जो है वो लेफ्ट साइड क्या होता है? टिल्ट होता है। वुमेन्स, ये हमारा हार्ट मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और लेफ्ट साइड थोड़ा सा कैसा होता है? टिल्टेड होता है। और उसका शेप कैसा होता है? बस इतने, जैसे ये हमारा क्लिंच फेस शेप, इतना, बस इतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है। उसके बाद इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ मेम्ब्रेनस बैग, और वो बैग लाइक स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड होता है। उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। और इस पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये करता क्या है? प्रिवेंट करता है हार्ट, ताकि हमारा कोलैप्स ना हो। आर हार्ट है 4 चैम्बर, 4 चैम्बर पाए जाते हैं हमारे हार्ट के पास। 2 स्मॉलर अपर चैम्बर, ये ऊपर के 2 होते हैं, छोटे होते हैं अपर चैम्बर, इन्हें बोलते हैं आर्ट्रिया। और जो नीचे के 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। नॉर्मली हमने हार्ट का डायग्राम बनाया कि अच्छे से बना के देखेंगे किस तरीके से हमारा हार्ट जो है वो सर्कुलेट करता है ब्लड को। जैसे ये क्या है? राइट आर्ट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट आर्टरी एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। कितने चैम्बर हो गए? 1 2 3 4। कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल। अब हमारे जैसे ब्लड जो है इम्प्योर भी होता है और प्योर ब्लड भी होता है, तो ये इम्प्योर और प्योर ब्लड आपस में मिक्स क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे वॉल पाई जाती, यहाँ पे वॉल, यहाँ पे वॉल, यहाँ पे वॉल, जगह जगह पे वॉल पाई जाती, जिसकी वजह से हमारा ये जो ब्लड है इम्प्योर और प्योर ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है। कभी कभी एमसीक्यूज में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड मिक्स क्यों नहीं होता है? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ वॉल। वॉल की प्रेजेंस की वजह से हमारा इम्प्योर और प्योर ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है। जैसे राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल पाई जाती है? ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सी वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। और लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल पाई जाती है? बाइकस्पिड वॉल। राइट आर्टरी राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल और लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल। फंक्शन ऑफ द हार्ट, देखते हैं कि हमारा हार्ट किस तरीके से काम करता है। अभी हमने पढ़ा कि हार्ट के पास क्या प्रेजेंट होती है? वॉल प्रेजेंट होती है, जो प्रिवेंट करती है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। तो ये राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल पाई जाती है? ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सी वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल पाई जाती है। और लेफ्ट आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल। कौन सी वॉल? बाइकस्पिड वॉल। अब देखते हैं कि हमारा हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से ब्लड को पंप करता है, और ये क्यों कहा जाता है कि हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन करता है। यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स से क्या होता है? पल्मोनरी वेन क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है।
जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है उस ब्लड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या हम बोल सकते हैं प्योर ब्लड। ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, ऑक्सीजन हो, उस ब्लड को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लंग से पल्मोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, किसके अंदर लेके आता है, लेफ्ट आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर लेके आता है, लेफ्ट आर्टरी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ये जो वॉल पाई जाती है ये ओपन होती है, फिर यहाँ से लेफ्ट आर्टरी से ब्लड किस में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कौन लेके जाता है, मेन आर्टरी जिसे बोलते हैं अओर्टा। अओर्टा को लार्जेस्ट आर्टरी भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये कैसी होती है, ये सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, इसलिए अओर्टा को लार्जेस्ट आर्टरी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में आए विच आर्टरी इज नोन एज लार्जेस्ट आर्टरी, तो हम किस पे टिक करेंगे, अओर्टा पे। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आर्टरी मतलब अओर्टा जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में लेके जाता है, बॉडी ऑर्गन में। किस में लेके जाता है, बॉडी ऑर्गन में। उसके बाद बॉडी से मेन वेन्स का मतलब सुपीरियर वीना कावा बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेता है और इंफीरियर वीना कावा बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लेता है। तो सुपीरियर वीना कावा कहाँ से ब्लड लेता है, बॉडी के अपर पार्ट से, और इंफीरियर वीना कावा क्या करता है, ब्लड को कहाँ से लेता है, बॉडी के लोअर पार्ट से। तो ये मेन वेन्स क्या किए, ब्लड को ले लिया अपर से लोअर से। तो जो बॉडी से ब्लड ले रहा है वो कैसा होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो उसने क्या किया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से लिया, बॉडी के ऑर्गन से। उसके बाद ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके अंदर जाता है, राइट आर्टरी के अंदर। किसके अंदर जाएगा, राइट आर्टरी के अंदर। उसके बाद राइट आर्टरी यहाँ पे कौन सी वॉल पाई जाती है, ट्राइकस्पिड वॉल। ये वॉल ओपन होती है और ब्लड किस में आता है, राइट वेंट्रिकल में। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम से पल्मोनरी आर्टरी किस में लेके जाएगा, लंग्स में लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पूरा फंक्शन इधर का क्या हुआ, यहाँ पे पूरा क्या हुआ, ऑक्सीनेटेड ब्लड का ट्रांसफर हुआ। इधर साइड क्या हुआ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का ट्रांसफर हुआ। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा आता है कि किस साइड जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड का ट्रांसफर होता है और किस साइड डीऑक्सीनेटेड ब्लड का ट्रांसफर होता है। तो लेफ्ट साइड किसका होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, और राइट साइड पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ये ट्रांसफर हो गया, लंग्स में ब्लड आ गया। उसके बाद जो है ब्लड फिर से जो है इस तरीके से ट्रांसफर होगा, एक बार इधर सर्कुलेशन हुआ, एक बार इधर सर्कुलेशन हुआ। इसीलिए कहा जाता है हमारा हार्ट क्या करता है, डबल सर्कुलेशन करता है। फिर उसके बाद आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस होते हैं, आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन। आर्टरी क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है हार्ट से किस में लेके जाता है, बॉडी ऑर्गन में। और वेन्स क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है बॉडी ऑर्गन टू हार्ट। ये बॉडी ऑर्गन से ब्लड को क्या करता है, हार्ट में ट्रांसफर करता है। ये डिफरेंस है किसके किसके बीच में, आर्टरी और वेन्स के बीच में डिफरेंस। आज का लेक्चर यहीं तक, आगे के लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।